नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, खरगोन से बड़ी खबर, जहां पर खोल गांव में अचानक से एक ट्रैक्टर पलट गया है और इस ट्रैक्टर के पलटने से दो युवक इसके नीचे दब गए। युवकों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। खोल गांव के फालिया इमलीपुरा की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इसे उठा करके इनको निकाला जाए, इसके लिए प्रयास तमाम तरीके से किए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये खोल गांव है खरगोन में, जहां पर ये ट्रैक्टर के नीचे दो युवक दबे हुए हैं और इनको निकालने के लिए प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। पूरी तरह से ये ट्रैक्टर पलट गया है और कोई हल्का तो है नहीं ट्रैक्टर, तो इसको इस तरीके से उठाना है ताकि दो युवक जो इसके नीचे दबे हुए हैं ये सुरक्षित रहें। और ऐसे में इनको वहां से निकालने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है, क्या निकाल लिया गया इनको, जो दो युवक दबे हुए थे? दोनों युवकों को निकाल लिया गया है और क्रेन के सहारे ट्रैक्टर को उठाकर दोनों युवकों को निकालकर उनको शेगांव के जो अस्पताल है उसमें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल जांच के लिए भेजा गया है। करीब 1 घंटे तक दोनों युवक ट्रैक्टर के नीचे फंसे हुए थे। इस दौरान जो है जनपद के जो उपाध्यक्ष है शेगांव जनपद के ओम पाटीदार और सरपंच शांतिलाल चौहान, इनकी अहम भूमिका रही। इन्होंने जेसीबी और क्रेन बुलाकर, हालांकि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और एसपी से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये बड़ी खबर है कि दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और वो हालांकि उनकी जान भी बताई जाए खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो 1 घंटे तक दबे हुए थे तो उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और उनकी पूरी जांच डॉक्टरों के द्वारा की जाएगी। और उनको जो बताया जा रहा है कि पैर दबे होने से पैर में कहीं चोट हो सकती है, तो उसकी जांच जिला अस्पताल में की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि इन दोनों को निकाल लिया गया है, युवकों को बाहर निकाल लिया गया है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया ताकि उनकी पूरी जांच हो सके। और इधर कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर है, गोंडवाना एक्सप्रेस की एक बोगी के नीचे आग लगने की घटना सामने आई है। कोच नंबर जो बताया जा रहा है ये B6 थर्ड AC का ये है और इसके नीचे आग लगने की खबर है। मझगवा फाटक और हरदुआ के बीच ये घटना हुई है। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन ये ट्रेन जाती है गोंडवाना एक्सप्रेस और कोच नंबर B6 थर्ड AC जो है उसके नीचे ये आग लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। जो यात्री हैं उन्होंने भी जब ट्रेन रुकी तो फिर मुआयना किया गया अधिकारियों के द्वारा। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी मुआयना किया गया कि कहां यह आग लगने की घटना सामने आई है। आज दिनांक 27 तारीख को जो गोंडवाना एक्सप्रेस जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई, कटनी से आगे हरदुआ के पहले और उस B6 जो थर्ड AC है उसमें आग लगी। और जब जाके वहाँ देखा तो ऐसा दिखा कि इसका मेंटेनेंस की बहुत कमी है और ये रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका ये परिणाम है। और इस प्रकार के यात्रियों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच हो करके इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसका ध्यान देना चाहिए। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुदनी में जनसेवा शिविर में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे। 6 गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर यहां आए थे। सीएम ने मंच से अधिकारियों को यहां निर्देश भी दिए। सीहोर के जैत में लगी जनसेवा शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। लोग इस उम्मीद से पहुंचे थे कि सीएम शिवराज के हाथों उनकी समस्या का समाधान होगा और हुआ भी यही। सीएम ने मंच पर आवेदन पढ़े और संबंधित अधिकारियों से सवाल किए। यही नहीं, लोगों से सीधा संवाद भी किया। सीएम ने अवैध नशे को लेकर मंच से चेतावनी भी दी। हर गांव में शुरू करना है और केवल 4 पंचायत नहीं, सारी पंचायतों में शुरू करना है। केवल सीहोर जिले में नहीं, हमारे कमिश्नर यहाँ पे हैं, रायसेन जिले में भी शुरू करना है, कहीं नहीं छोड़ना है। और इसलिए मैं शिविर लगवा रहा हूँ। अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, विकास के कामों के साथ बाकी चीजें करें। एक मेरा निवेदन सबसे है, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में मैं नशा मुक्ति अभियान चला रहा हूँ और मैंने निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से दारू बेचने वालों को या नशीले पदार्थ बेचने वालों को छोड़ना नहीं है।
समस्याओं के अलावा विकास कार्यों का सीएम शिवराज ने फीडबैक भी लिया। स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर भी निर्देश दिए। जन सेवा शिविर को लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी। कुछ लोगों ने सीएम से सीधे बात करने की मांग की थी, लिहाजा प्रशासन ने सबको मौका भी दिया। इससे पहले सीएम शिवराज ने खेड़ापति मड़िया में पत्नी के साथ पूजा की और मां नर्मदा की आरती भी की। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टीयरिंग कमेटी पर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। सूची में अंतिम स्थान को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा तो कांग्रेस ने पलटवार किया, उसका जवाब दिया। कांग्रेस की कमान संभालने के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में दिखे। खड़गे ने नई स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया। कमेटी की जो लिस्ट जारी की गई है उस सूची पर पहले पेज पर आखिरी में दिग्विजय सिंह का नाम है। इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा। रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का अपमान बताया। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी की और मेरी तो 36 का आंकड़ा है, पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते जो दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस कर रही है ये गलत है। इससे ज्यादा अपमान दिग्विजय सिंह जी का जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी को अपने दाग देखने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के जो बड़ी जवान के नेता हैं उनको इस बात पे तो जवाब देना चाहिए कि जो है संचालन समिति से और संसदीय बोर्ड से जो है शिवराज सिंह जी को क्यों बाहर किया गया, गडकरी को क्यों बाहर किया गया। अपनी एक आंख फूटी हुई है उसको देखना चाहिए, दूसरे की आंख में दाग है। कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है 90 साल हो गए इनको ये राजनीति करते करते, ये कब तक ये बचपना करते रहेंगे। संचालन समिति में एमपी कांग्रेस को तवज्जो न दिए जाने को लेकर बीजेपी जरूर सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे अंदरूनी मामला बताकर बीजेपी को अपना घर संभालने की नसीहत दे रही है। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में विवादित बयान दिया है। नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कुलस्ते ने नगर परिषद सीएमओ को कहा कि सावधान रहना, सीएमओ साहब पार्षद तुम्हें बैल की तरह कोचेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्षदों के संदर्भ में बोलते हुए यह विवादित बयान दिया। दरअसल कांग्रेस के पार्षदों ने समारोह का बहिष्कार किया था। 15 पार्षदों के लिए मैंने कहा अब नहीं आए, पीछे के दरवाजे से फिर आएंगे, यहाँ उद्यम करेंगे। और इसलिए अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष, जरा आप लोग ही जरा कमर कस के तैयार रहे। अगर कोई तकलीफ है तो आप हमको बताइए। सीएमओ साहब आपको भी एक बैल की तरह पहुंचेंगे। भोपाल के ईदगाह हिल्स के वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव मामले में भले ही जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। भोपाल में देर रात मदर इंडिया कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद लोग सड़कों पर आ गए और कुछ लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। हालांकि प्रशासन तुरंत हरकत में आया और गैस के रिसाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। मंत्री विश्वास सारंग ने भी हालात का जायजा लिया और स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही। कलेक्टर ने टेक्निकल फॉल्ट को लीकेज की वजह बताया और भविष्य में ऐसी घटना ना होने पर चर्चा करने की बात कही। मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर है क्लोरीन का, वो प्रॉपरली फंक्शनल सिलेंडर था। चलते चलते अचानक उसके वॉल्व में कुछ फॉल्ट उत्पन्न हुआ, जो कि काफ़ी रेयर है, पर उस फॉल्ट के चलते कुछ गैस का लीकेज था। नगर निगम की टीम के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसको पानी में सबमर्ज किया गया, क्योंकि क्लोरीन वैसे भी हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए पानी में डालने के लिए ही उपयोग में लेते हैं और पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्लोरीन कम्प्लीटली हार्मलेस रहती है। उधर लीकेज की वजह से ईदगाह, मॉडल ग्राउंड, शाहजहानाबाद, कोयफिजा, लाल घाटी में पानी की सप्लाई नहीं की गई। ये मदर इंडिया बस्ती की तस्वीरें हैं। जो नाले का पानी है वो इस तरीके से नाले से निकलकर लोगों के घरों से होकर गुजरता है और यही एक बड़ी वजह रही कि जब क्लोरीन गैस को पानी में डाला गया, उस सिलेंडर को पानी में डाला गया, तब यहाँ पर लोगों को इस तरह की शिकायतें हुई। क्या आपका तो यही नाले के पास ही घर है? क्या शिकायत ये एक तो ये जो नाला बना है पूरा डैमेज है, जगह जगह से इसकी कॉटन वॉल टूटी हुई है, वहाँ से पानी लीक करके घरों में घुस जाता है।
और ये 24 घंटे इस पानी को यहाँ से ये वेस्टेज पानी को निकालते हैं, तो कभी आके ये देखते नहीं कि क्या स्थिति क्या नहीं है। क्लोरीन गैस के रिसाव की वजह से भले ही जनहानि नहीं हुई हो, लेकिन 84 के गैस कांड के जख्म अब तक भोपाल वासियों के भरे नहीं हैं। ऐसे में सुरक्षा के मानकों को फुल प्रूफ करने की जरूरत है। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश का लाल सियाचिन में शहीद हो गया। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। शिवपुरी के खौरगार के रहने वाले थे शहीद जवान। शहीद जवान का नाम अमर शर्मा है और कल उनकी पार्थिव देह को शिवपुरी लाया जाएगा। तो तैनात थे सियाचिन में और ड्यूटी के दौरान वे शहीद हो गए। हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ। खौरगार के रहने वाले थे शहीद जवान अमर शर्मा। कल उनकी पार्थिव देह को शिवपुरी लाया जाएगा। अशोक अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बेहद दुखद खबर, मध्य प्रदेश का एक लाल सियाचिन में अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत को प्राप्त हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के खौरगार गांव का रहने वाला था। किसान का बेटा था अमर शर्मा, जिसके बारे में अभी से कुछ देर पहले उनके घर पर ये सूचना दी गई कि उनका हृदयाघात से निधन हो गया है। और अमर शर्मा का जो पार्थिव शरीर है कल सुबह तक शिवपुरी पहुंचने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, शिवपुरी जिले में जैसे ही ये खबर पहुंची वैसे ही शिवपुरी जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके गांव में काफी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और उनके परिवारजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। भोपाल पीएफआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी एटीएस को अनवर के साथ ही 13 सदस्यों की रिमांड मिली है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्यों से लगातार पूछताछ चल रही है। भोपाल पीएफआई के फरार चल रहे अध्यक्ष अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। माना यह जा रहा है कि अनवर से पूछताछ में कई राज से पर्दा उठेगा। एमपी एटीएस ने अनवर और पहले गिरफ्तार किए गए 13 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। सर कितने दिन की रिमांड मिलेगी? नहीं, रिमांड खत्म हो गई है। पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर देश भर में एनआईए ने छापेमारी की थी। इस दौरान एमपी में 17 लोगों को सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ चल रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में चिंतन शिविर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अभी हाल ही में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, जिसकी वजह से देश विरोधी ताकतों का मनोबल टूटा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखा खोली जाएगी। सीआरपीसी और आईपीसी में भी काफी बदलाव की जरूरत है। संसद के सामने नए प्रारूप को लाया जाएगा। हमारी सरकार ने एनआईए को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएपीए के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया। एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। सीआरपीसी आईपीसी में भी आपके ढेर सारे सुधार के प्रस्ताव मिले हैं। मैं खुद इसको बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। हर रोज हम कई घंटा इस पर इन्वेस्ट हो चुके हैं। बहुत कम समय में हम नया सीआरपीसी आईपीसी का प्रारूप लेकर संसद के सामने जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। पूर्व बिशप पीसी सिंह के कब्जे वाले सद्भावना भवन को प्रशासन ने सील कर दिया। जिला प्रशासन की टीम तैयब अली चौक के पास स्थित मिशनरी कंपाउंड के सद्भावना भवन पहुंची, जहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत सभी दुकानों को खाली करने का समय दिया गया।
इस दौरान ईसाई समाज के लोगों ने पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी को जानकारी दी और भवन को सील कर दिया गया। बता दें कि धार्मिक कार्यों के लिए शासन ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये जगह आवंटित की थी, लेकिन पीसी सिंह ने यहां पर सद्भावना भवन बना लिया और इसके साथ ही अन्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उससे आर्थिक लाभ भी लेने लगा। इधर 24 अक्टूबर को पूर्व बिशप की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस पर स्टे लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के परिपालन में आज पुनर्प्रवेश की कार्रवाई यहां की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से 4 हमारे इस प्रेमाइसेस में बिल्डिंग्स हैं, जिसमें ये एक सद्भावना भवन, आशा विकास केंद्र, एक हमारा ऑफिस लगता है आपका भारतीय खाद्य निगम का, दूसरा एक बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 4 प्रमुख रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनमें पुनर्प्रवेश की कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ सद्भावना भवन पे कार्रवाई की, बाकी तीनों पे भी अभी हमने आज से शुरुआत की है पुनर्प्रवेश की। तो आज ये सद्भावना भवन को हम हमारे मतलब शासन के पक्ष में इसको ले रहे हैं, पुनर्प्रवेश की कार्रवाई इस भवन में कर रहे हैं। शेष जो 2 संस्थाएं हैं उनमें भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक से चूँकि आम जनता का जुड़ाव है और साथ ही साथ वो शासकीय संस्थाएं हैं, तो उन लोगों ने उनके प्रतिनिधि ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करके। खबर रतलाम से, यहां पर मां बेटी की पिटाई का वीडियो आया है। यहां पर घर में पटाखे फेंकने से मना करने पर पड़ोसियों ने मां बेटे को बेरहमी से पीट दिया। पिटाई की घटना घर के पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुभाष नगर का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक 2 पड़ोसी हैं, एक वर्मा समाज और एक शांता कुंवर बाई इस परिवार के पक्ष हैं। दोनों पटाखे फोड़ने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष थाने आए थे। दोनों पक्षों को चोटें होने से और दोनों पक्षों को आपसी क्रॉस FIR की गई थी, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में है। सीधी के अमीलिया इलाके में कुछ जगहों पर हनुमान जी की प्रतिमा खंडित करने और चोरी करने का सनसनीखेज मामला आया है। प्रतिमा को खंडित करने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। प्रतिमा खंडित करने से लोगों में काफी गुस्सा है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मूर्तियों को पुलिसकर्मियों ने विसर्जित कर दूसरी प्रतिमा को पूजा पाठ के साथ यहां विराजमान कराया है। पुलिस ने आरोपियों का पता बताने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई। दृष्टा संज्ञान में आया कि यहाँ पर जो इसकी स्कूल के पास एक जो मूर्ति जो स्थापित थी, उसको किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करके ले गए हैं और एक दूसरी जगह पर थोड़ी दूरी पर जो मूर्ति बाहर रखी हुई थी, चबूतरे पर स्थापित थी, उसको किसी ने खंडित किया है। इस पर हमारे द्वारा दोनों अलग अलग घटनाओं का प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया गया है और निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का शरारतपूर्ण और द्वेष फैलाने का कृत्य है। इसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है। हमने इसमें जो भी सूचना देगा उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। भोपाल में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। सुबह बड़ी संख्या में भर्ती को लेकर युवा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे थे। इनका फिजिकल होने के बाद रनिंग टेस्ट हुआ। तय समय पर न पहुंचने वालों को एंट्री नहीं दी गई। 9 नवंबर तक हर दिन फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। पहले दिन करीब 3000 युवा पहुंचे थे। खबर सतना से, यहां पर शराब पीकर घर के सामने हंगामा कर रहे लोगों को मना करने पर एक युवक को शराबियों ने गोली मार दी। युवक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सभापुर के कोनेता गांव में बुधवार की देर रात 6 से ज्यादा लोग दरअसल मलखान सिंह के घर के सामने शराब पीकर हल्ला कर रहे थे। मलखान ने बाहर आकर गाली गलौज करने से जब इनको रोका तो एक युवक ने कट्टे से फायर कर दिया। उसे जमकर पीटने के बाद ये लोग फरार हो गए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इधर देवास में हिंगोट युद्ध की तर्ज पर पटाखा युद्ध खेला गया। गंगा जमुना बम पटाखों के शोर से मोहल्ला गूंज उठा। भौरासा में पटाखा युद्ध की सालों से परंपरा चली आ रही है।